अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर जाहिद नज़ीर। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था केमिकल कोऑर्डिनेशन और मैमेलियन एंडोक्राइन सिस्टम। हमने स्टडी किया है अप टू गोनाड्स तक। तो प्रीवियस लेक्चर हमारा जो था वो था गोनाड्स। इसमें हमने टेस्टिस एंड ओवरीज को डिस्कस किया इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल गोनाड्स। आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल बिहेवियर्स। तो जब हम एनिमल बिहेवियर की बात करते हैं तो याद रखिएगा, जब कोई भी एनिमल अपने इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आने वाले किसी भी किस्म के स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करता है, दैट इज कॉल्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्शन, दैट इज कॉल्ड बिहेवियर। ओके, तो हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे बिहेवियर की? इट इज अ, याद रखिएगा, रिस्पॉन्सेस ऑफ एनिमल टू स्टिमुलस in relation to internal or external environment। तो हमने देखा कि जब इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आने वाले स्टिमुलस को जब एनिमल रिस्पॉन्सेस करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, किस फॉर्म में? In the form of action, that is called behavior। तो एनिमल बिहेवियर्स क्या लिखेगा? डिफरेंट किस्म के एनवायरनमेंट एज वेल एज इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को जब रिस्पॉन्ड करते हैं एनिमल्स, तो उसे बिहेवियर कहा जाता है। और साइंस ऑफ बिहेवियर को हम नाम देते हैं इथोलॉजी। याद रखिएगा, इथोलॉजी इज द साइंस ऑफ एनिमल बिहेवियर। इसे हम क्या लिखेंगे? इट इज कॉल्ड द साइंस ऑफ एनिमल बिहेवियर्स, या दूसरे लफ्जों में हम नाम दे सकते हैं, जब हम कोई भी साइंटिफिक स्टडी करते हैं एनिमल बिहेवियर्स की, दैट इज कॉल्ड एज द इथोलॉजी। लेकिन जब हम एनिमल बिहेवियर्स को देखते हैं तो बहुत सारे एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं इस यूनिवर्स में, वो इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आने वाला किसी भी किस्म का चेंज, किसी भी किस्म के स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेरियस एक्शंस, इन द फॉर्म ऑफ वेरियस वर्किंग, that is called behavior। तो याद रखिएगा कि the scientist name was स्टीवन आर्नल्ड। स्टीवन आर्नल्ड नामी साइंटिस्ट ने सबसे पहले काम किया था एनिमल बिहेवियर्स पर। उसने स्नेक बिहेवियर पर काम किया। तो साइंटिस्ट नेम was स्टीवन आर्नल्ड। स्टीवन आर्नल्ड नामी साइंटिस्ट ने काम किया था स्नेक बिहेवियर्स पर। जिसका काम था वो कौन सी एनिमल पर था? दैट इज कॉल्ड स्नेक बिहेवियर। और स्पेशली याद रखिएगा, फीडिंग बिहेवियर पर काम किया गया। जो फीडिंग एक्टिविटीज हैं, फीडिंग बिहेवियर्स को देखा यूएसए में कैलिफोर्निया के एक कोस्टल एरियाज में। कौन से एरियाज में? कोस्टल एरिया, कैलिफोर्निया यूएसए। और कोस्टल एरियाज पर बहुत सारे एनिमल्स के फीडिंग बिहेवियर्स पर काम किया, फीडिंग एक्टिविटीज पर काम किया था स्टीवन आर्नल्ड ने। और उसने बताया कि जो बिहेवियर्स होते हैं ये
दो डिफरेंट टाइप्स के बिहेवियर्स होते हैं, या तो प्री प्रोग्राम्ड होते हैं या फिर लर्निंग बिहेवियर्स होते हैं। और बिहेवियर्स पर जो जेनेटिक्स है किसी भी एनिमल की, वो बिहेवियर्स में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। इसलिए जो मॉडर्न एनिमल बिहेवियर्स को जब हम देखते हैं तो जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी, इथोलॉजी एंड साइकोलॉजी ऑफ द एनिमल भी जो है वो डिपेंड करती है। और एनिमल बिहेवियर बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक हमारे पास इन्नेट बिहेवियर होते हैं। कौन से बिहेवियर? इन्नेट बिहेवियर। और दूसरा हमारे पास लर्निंग और लर्न बिहेवियर्स, वो बिहेवियर्स जो कि वक्त और हालात के हिसाब से सीखे जाते हैं, अडॉप्ट किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। और वो बिहेवियर्स जिन्हें हम जो है वो क्या करते हैं, स्टीरियोटाइप होते हैं, जेनेटिकली होते हैं, प्री प्रोग्राम्ड होते हैं, जिसे इंटेंसिव बिहेवियर भी कहते हैं। याद रखिएगा, इंटेंसिव बिहेवियर। कौन से बिहेवियर्स हैं? इंटेंसिव बिहेवियर्स कहते हैं। और ये बिहेवियर्स याद रखिएगा प्री प्रोग्राम्ड होते हैं। प्री प्रोग्राम्ड, जेनेटिकली डिटरमाइंड, जेनेटिकली डिटरमाइंड एंड स्टीरियोटाइप। याद रखिएगा, मतवातर होने वाले, दैट इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप। जेनेटिकली डिटरमाइंड, जो जीन्स के साथ रिलेटेड रखते हो, हेरिडिटी से रिलेटेड हो। और प्री प्रोग्राम्ड, जिनका होना लाजमी है, जो कि बाय बर्थ बच्चे को मिलते हैं, जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, पैरेंटल मिलते हैं, उन बिहेवियर को हम इन्नेट बिहेवियर या इंटेंसिव बिहेवियर का नाम देते हैं। जिसमें कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो मूवमेंट ऑफ हनी बी, मूवमेंट ऑफ हनी बी। याद रखिएगा, हनी बीज जो हैं उनकी मूवमेंट आपने देखा होगा झुंड की सूरत में होती है, स्वार्म की सूरत में होती है। एक झुंड की सूरत में ये मूव करते हैं और ये फॉलो कर रहे होते हैं अपनी क्वीन को। तो इसी तरह हमारे पास जो है वो स्माइलिंग ऑफ बेबी, किसी भी बच्चे का स्माइल करना, जब वो किसी भी चेहरे को, किसी भी एनिमल पर्सन के चेहरे को देखता है तो छोटा बच्चा मुस्कुराता है। तो ये भी एक ऐसा बिहेवियर है जिसे हम प्री प्रोग्राम्ड बिहेवियर का नाम देते हैं। मूवमेंट ऑफ हनी बी, ये भी एक प्री प्रोग्राम्ड बिहेवियर है। इसी तरह एनिमल्स में बहुत सारे बिहेवियर हैं जो कि प्री प्रोग्राम्ड होते हैं, जिसे हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। अब हमने इन्हें नाम दिया प्री प्रोग्राम्ड, जेनेटिकली डिटरमाइंड। इट मींस जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल, जिसे हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। बिहेवियर का ताल्लुक इकोलॉजी के साथ, साइकोलॉजी के साथ, जेनेटिक्स के साथ और फिजियोलॉजी के साथ होता है एनिमल की। तो ये हमारे पास स्टीरियोटाइप बिहेवियर यानी मुतवातर होने वाले बिहेवियर्स, जिसकी हमने एग्जांपल्स देखी कि मूवमेंट ऑफ हनी बी है, इस तरह स्माइलिंग ऑफ बेबी व्हाइल लुकिंग एट द फेस ऑफ एनीवन और समवन, देन दैट इज द इनेट बिहेवियर। वैसे हमारे पास सब इनेट बिहेवियर को जब हम क्लासिफाई करते हैं आपकी बुक्स के हवाले से अगर देखा जाए तो याद रखिएगा, जो क्लासिफिकेशन है इसमें नंबर 1 है काइनेसिस, दूसरा हमारे पास बिहेवियर है टैक्सिस, तीसरा हमारे पास बिहेवियर है रिफ्लेक्सिस, चौथा हमारे पास बिहेवियर है दैट इज FAP, जिसे फिक्स्ड एक्शन पैटर्न कहते हैं। याद रखिएगा, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, इसको FAP भी कहा जाता है। तो मोस्टली ये 4 ऐसे बिहेवियर हैं जिसे हम इनेट बिहेवियर में डिस्कस करते हैं और स्टडी करते हैं, जिसमें हम आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे इनेट बिहेवियर्स को। और इनेट बिहेवियर प्री प्रोग्राम्ड है, जेनेटिकली डिटरमाइंड है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे दैट इज काइनेसिस। तो बेटा
काइनेसिस वो बिहेवियर है जो कि बेस करता है इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस के ऊपर, ना के डायरेक्शन। तो आपके एंटी टेस्ट में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिपेंड्स अपॉन upon the intensity of the stimulus। याद रखिएगा, इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस पर जो है वो बेस करता है काइनेसिस, जिसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है मूवमेंट ऑफ woodlice in dry season, or we can say that dry disease। याद रखिएगा, जब ड्राई डिजीज आते हैं, आपने वुड लाइस से वाकिफ हैं ऑलरेडी। वुड लाइस जो है, इसे हम दीमक कहते हैं, टर्माइट्स कहा जाता है। तो टर्माइट्स जब ड्राई डिजीज होते हैं, और ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, हमारे पास लॉग्स वगैरह में या वुड वगैरह के अंदर ये बोर करते हैं और वहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो जैसे ड्राई डिजीज आते हैं तो इनकी मूवमेंट हेयर एंड देयर शुरू हो जाती है, ये शेडी प्लेसेस की तरफ जाना शुरू कर देंगे। ये अगर एक्सपोज होते हैं और ड्राई सीजन आता है, जैसे ही ड्राई सीजन आएगा इनकी मूवमेंट जो है, इनकी हलचल जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन कंडीशन आती हैं, जैसी कंडीशन ह्यूमन आ जाती है, बारिश का सीजन आ जाता है, रेनी सीजन आ जाता है, तो इनकी मूवमेंट स्लो या स्टॉप हो जाती है। तो ऐसे बिहेवियर को हम काइनेसिस कहते हैं। मीन्स जैसे ही ड्राइनेस बढ़ेगी तो मूवमेंट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, हेयर एंड देयर मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, किसकी, एनिमल्स की। लेकिन जैसे जैसे इंटेंसिटी ड्राइनेस कम होगी, ह्यूमन कंडीशन आ जाएगी और ह्यूमन कंडीशन में स्लो डाउन हो जाती है मूवमेंट। तो याद रखिएगा, मूवमेंट ऑफ वुड लाइस जो है इन ड्राई सीजन जो हो जाती है वो फास्टर, एंड इन ह्यूमन सीजन और इन केस ऑफ ह्यूमन कंडीशंस, जैसे जैसे ह्यूमन कंडीशंस आती हैं तो ह्यूमन कंडीशंस में मूवमेंट विल बी स्लो डाउन, स्लो और वी कैन से दैट स्टॉप। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे बिहेवियर जिसे हम काइनेसिस का नाम देते हैं। दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है, सेकंड वन एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास सेकंड वन एग्जाम्पल आती है टैक्सिस। तो बेटा याद रखिएगा, टैक्सिस ऐसे बिहेवियर हैं जो कि डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस पर बेस करते हैं। तो ये भी आपने पॉइंट याद रखना एंटी टेस्ट के हवाले से, बेस्ड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। तो जो स्टिमुलस की इंटेंसिटी है इस पे डिपेंड करती है बिहेवियर्स या मूवमेंट्स ऑफ द एनिमल्स। जिसमें हमारे पास याद रखिएगा टैक्सिस की दो टाइप होती हैं, एक होती है पॉजिटिव टाइप या पॉजिटिव टैक्सिस। याद रखिएगा, पॉजिटिव टैक्सिस में क्या होता है, जब एनिमल्स क्या करते हैं, टूवर्ड्स द स्टिमुलस मूव करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं टूवर्ड्स द स्टिमुलस। या हमारे पास सेकंड टाइप इसकी है, दैट इज नेगेटिव टैक्सिस। तो नेगेटिव टैक्सिस एज वेल एज पॉजिटिव टैक्सिस। टैक्सिस बेसिकली कितने टाइप के हमने देखे, दो टाइप के टैक्सिस हमने देखे। एक पॉजिटिव टैक्सिस, इसमें क्या होती है, मूवमेंट इज रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस, जिस तरफ डायरेक्शन होगी उस तरफ मूवमेंट करते हैं। जैसा कि मॉथ्स, MOTH, मॉथ्स। बेटा मॉथ्स कहते हैं, जिसे परवाने कहते हैं आप, मॉथ्स मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट एट नाइट, मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट एट नाइट टाइम। आपने देखा होगा जो मॉथ्स होती हैं ये रात के वक्त चमकने वाली जो जितनी भी बॉडीज होती हैं, या हमारे जो बल्ब वगैरह होते हैं, ट्यूबलाइट्स वगैरह होती हैं, बारिश के सीजन में अक्सर देखने में आता है कि डल कलर के कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं, फ्लाइंग इंसेक्ट्स, वो जमा होते हैं टूवर्ड अपॉन दी
टुवर्ड्स द लाइट, और लाइट के चारों तरफ जमा होना शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव टैक्सेस टू लाइट। इसी तरह नेगेटिव टैक्सेस में याद रखिएगा हमारे पास अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, इसमें क्या होगा, टुवर्ड्स, मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट स्टिमुलस एट नाइट टाइम, ओके, एंड इट इज द मूवमेंट अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, स्टिमुलस से अवे जाना, जिसकी कॉमन एग्जांपल हमारे पास है द मूवमेंट ऑफ कॉकरोच, मूवमेंट ऑफ कॉकरोच। रात के वक्त आप जैसे ही लाइट जलाएंगे कॉकरोचेस फौरन जो है वो छुप जाते हैं, क्योंकि रात के वक्त ये एक्टिव होते हैं, दे आर नॉक्टर्नल्स, नॉक्टर्नल कहते हैं ऐसे इंसेक्ट्स को जो कि रात में एक्टिव होते हैं, और ड्यूरनल कहा जाता है जो डे में एक्टिव होते हैं। तो याद रखिएगा कि जो रात के वक्त मूवमेंट होती है, जैसे सडन हम लाइट जलाते हैं तो कॉकरोचेस फौरन छुप जाते हैं। इसी तरह पॉजिटिव टैक्सेस की अगर हम बात करें तो रात के वक्त आप अपने रूम में सो रहे होते हैं, लाइट ऑफ होती है, लेकिन मॉस्किटो फिर भी आपको ढूंढ लेता है, क्योंकि आपकी बॉडी से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज पॉजिटिव टैक्सेस टू दी मॉस्किटो, और वो फौरन टूवर्ड्स दी कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ से आ रही होती है उस तरफ मूव करना शुरू करते हैं। इसी तरह डे टाइम में आप देखें तो हमारे पास जो बटरफ्लाइज होती हैं ये टूवर्ड्स दी ब्रिलियंट एंड ब्राइट कलर्स फ्लावर्स की तरफ मूव करती हैं और एक्टिव हैं डे टाइम में, इसलिए इसे हम नाम देते हैं पॉजिटिव टैक्सेस। तो नेगेटिव टैक्सेस में मैंने आपको एग्जांपल दी, जब कोई भी एनिमल, जिस तरह आप जब किसी भी साइड से आपको जो है वो किसी भी डायरेक्शन से आपको किसी भी किस्म का कोई डेंजर फील होता है तो आप उससे अवे जाते हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, अवे फ्रॉम द स्टिमुलस जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव टैक्सेस। ओके, तो ये हमारे पास थे टैक्सेस। देन हमारे पास नेक्स्ट वन जो बिहेवियर है दैट इज द रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस, तो याद रखिएगा रिफ्लेक्सेस जो है दैट इज, ये हमारे पास वो बिहेवियर है, हमने पढ़ा था जब ऑटोनोमिकली या ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है टूवर्ड्स या टू एनी स्टिमुलस, इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुलस को, हमारी बॉडी जब रिस्पॉन्ड करती है किसी ऑटोमेटिकली, याद रखिएगा ऑटोमेटिकली होने वाले जितने भी हमारी बॉडी के अंदर काम है उन्हें रिफ्लेक्सेस कहा जाता है, जिसमें हमारा नर्वस सिस्टम डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा होता है। और रिफ्लेक्सेस की डेफिनेशन हम पीछे पढ़ चुके हैं, ऑटोमेटिक एंड इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्सेस। कौन से? ऑटोमेटिक एंड इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्सेस। जब ऑटोमेटिक और इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्सेस की हम बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सेस, जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इसकी एग्जांपल हमारे पास ब्लिंकिंग ऑफ आई, ब्लिंकिंग ऑफ आई एज वेल एज withdraw of hands and knee jerk। ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल हम पढ़ चुके हैं मोनोसिनेप्टिक एंड पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस में। आपने देखा होगा जब रात के वक्त सडन कुछ शार्प लाइट आपकी आंखों के सामने आती है, आपकी आंखें बगैर सोचे समझे बंद हो जाती हैं, ये भी एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, इसलिए ये भी रिफ्लेक्स। या किसी भी पेन स्टिमुलस के तहत या सडन कोई पेन स्टिमुलस होता है तो आप विदड्रॉ ऑफ हैंड करते हैं, या विदड्रॉ ऑफ हैंड व्हाइल एक्सपोज टू एनी डैमेज स्टिमुलस और वी कैन से दैट एनी पेन स्टिमुलस, या फिर नी जर्क। रात के वक्त आपने देखा होगा आपके टांग को कभी कभी एक जर्क फील होता है और फौरन से पहले रिलैक्स हो जाती है, दैट इज आल्सो रिफ्लेक्सेस। ये भी हमारे पास बिहेवियर है और ये स्टीरियोटाइप होते हैं, लगातार मुतवातर होने वाले, थ्रू आउट लाइफ होते रहते हैं, और ये जेनेटिक्स में होते हैं, प्री प्रोग्राम्ड हैं, जो हम बात कर चुके हैं इन केस ऑफ इनेट बिहेवियर्स में। देन हमारे पास नेक्स्ट वन है दैट इज दी FAP, जिसे हम नाम देते हैं फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। तो बेटा याद रखिएगा फिक्स्ड एक्शन पैटर्न जो है ये हमारे पास, ये भी स्टीरियोटाइप बिहेवियर है जो कि डिपेंड करता है रिलीजर स्टिमुलस के ऊपर। किसी भी किस्म के जो आउटसाइड आने वाला स्टिमुलस है, या जिससे हम कहते हैं साइन स्टिमुलस या
इसे हम क्या नाम देते हैं, साइन स्टिमुलस या रिलीजर्स का नाम देते हैं, रिलीजर्स। अब इसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो हमारे पास दी गई है वो रेड belly fish and stickleback three spine fish fishes are fish। अब इसमें क्या होता है कि रेड बैली, अब बैली का रेड होना, फिश की बैली का रेड होना, ये एक रिलीजर स्टिमुलस है, ये एक साइन स्टिमुलस है फॉर स्टिकलबैक थ्री स्पाइन फिश। आपकी बुक में भी एग्जांपल दी गई है कि जब स्टिकलबैक थ्री स्पाइन फिशेस के जो मेल हैं, जब अदर मेल्स को, वो मेल जो कि रेड बैली या येलो बैली के साथ होते हैं, जब वो उनकी टेरिटरी में आते हैं, इनके मेल फौरन उसके पीछे भागते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ये मेल हमारी टेरिटरी का नहीं है, हमारे रीजन का नहीं है, तो उसे अपने टेरिटरी से बाहर निकाल कर आते हैं। ये भी एक जो है वो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है। या फिर आपने डॉग्स में देखा होगा अक्सर औकात, जब किसी मोहल्ले में कोई नया डॉग आ जाता है, अक्सर आपने देखा होगा डॉग गलियों वगैरह में घूम फिर रहे होते हैं, चाहे वो हमारे पाले हुए हों या फिर वैसे भी पॉपुलेशन आजकल बहुत आपको गली में मिलेगी। तो उसमें क्या होता है, उनको एक स्पेसिफिक रीजन हो, उस रीजन में वो रह रहे होते हैं। अगर कोई साइड से आने वाला कोई डॉग उनके टेरिटरी में आता है तो फौरन उसके पीछे भागते हैं, उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, उसको भगाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जो है वो रेड बैली जो है एक ऐसा रिलीजर या साइन स्टिमुलस है फॉर स्टिकलबैक थ्री स्पाइन फिश के लिए फॉर रिस्पॉन्ड, ताकि वो फौरन से पहले उसे अपने टेरिटरी से बाहर निकाल के आते हैं। इसे फिक्स्ड एक्शन पैटर्न कहा जाता है। तो ये हमारे पास वो बिहेवियर थे जिसको हमने डिस्कस किया, वो जो कि इननेट बिहेवियर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लर्निंग बिहेवियर्स। तो आज हमने डिस्कस किया है इननेट बिहेवियर, स्टीरियोटाइप बिहेवियर को, जेनेटिकली डिटरमाइंड बिहेवियर को और प्री प्रोग्राम्ड बिहेवियर, जिसकी हमने 4 टाइप्स पढ़ी। इसमें काइनेसिस, इसमें टैक्सिस, देन हमने टाइप्स ऑफ टैक्सिस पढ़े, देन रिफ्लेक्सिस एंड फिक्स एक्शन पैटर्न। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक्स।